वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए मेंस्ट्रुएशन का आपका जो पार्ट 5 आज हम लोग देखेंगे और इनके पहले हम लोग पार्ट 4 कवर कर चुके हैं और उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि आपका डिजिटल क्लास मास्टर के नाम से आप मेरा चैनल है। आप इनमें जाके आप मेंस्ट्रुएशन के 4 पार्ट को देख सकते हैं। चलिए आज हम पार्ट 5 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं मेंस्ट्रुएशन का, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। चलिए हम स्टार्ट करें। आपका पहला क्वेश्चन क्या उनको हम लोग लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका जो चित्र में दिखाया गया है ये छायांकित भाग, इनका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना अगर हो तो आपका एक वर्गाकार है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका जो ये आपका 12 है, ये आपका एक भुजा हो गया। और तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका भुजा स्क्वायर होगा, तो 12 गुना 12 यहाँ हो जाएगा और इनमें माइनस करेंगे हम लोग। आपका ये दो त्रिभुज है, आपका है एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इनका आपका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। जो कि आपका आधार अगर इनका बात करें तो इनमें आपका आधार क्या है, 7 × 12 हो जाएगा। और माइनस आपका क्या होगा, ये त्रिभुज एक है आपका, इनका भी आपका आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, तो 5 × 5। अगर इनको सभी को सॉल्व किया जाए तो 144 होगा और माइनस आपका ये आपका 2 छक्के 12 में कट जाएगा, तो 7 छक्के आपका 42 हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस ये आपका 25/2 हो जाएगा। यहाँ से आपका अगर सॉल्व किया जाए 42 माइनस यहाँ पे आपका इनको डिवाइड करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। और 4 इन दोनों को माइनस माइनस आपका ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद आपका कितना हो जाता है, आपका 54 हो जाएगा 0.5। ये आपका 54.5 हो गया। उनके बाद आप अगर इनको माइनस करेंगे तो आपका 89.5 आपका वर्ग इकाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा, 89.5 वर्ग इकाई। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आपका ABCD एक आयत है और त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EC आपका 2BE है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं B को हम लोग x मान लेते हैं। अगर B मेरा x है तो आपका यहाँ पे लिखा गया है EC क्या हो जाएगा, 2BE हो जाएगा। इसका मतलब EC क्या हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपका BC अगर कुल देखा जाए तो आपका यहाँ पे 3x हो गया, तो अगर ये 3x हो गया तो आपका BC आपका कुल कितना हो जाएगा, आपका वो आपका 3x हो जाएगा यहाँ से। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल आपका दिया गया है, वो आपका 15 है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। और यहाँ पे आपका
आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा वो निकालना है। तो त्रिभुज आपका ए बी और ई का क्षेत्रफल क्या होगा इनको निकालना है। तो वो क्या होता है आपका फॉर्मूला, हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आपका आधार कितना हो गया बी ई, और ऊंचाई का बात करें हम लोग तो वो आपका क्या है ए बी है। अगर यहाँ से देखा जाए तो आपका बी ई आपका जो है वो है क्या एक्स से आपका है, और अगर बात करें हम लोग ए बी का तो वो आपका ए बी यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है, तो ए बी यहाँ हम लोग लिख देंगे। और आपका ए बी ई का आपका क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना है आपका, वो 15 है। तो यहाँ से हम आपका निकाल सकते हैं। तो ए बी और x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। उनके बाद आपका आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये आपका जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका लंबाई गुना आपका चौड़ाई होता है। तो यहाँ से हम अगर देखा जाए तो यहाँ से मेरा लंबाई हो गया आपका ए बी गुना आपका बी सी। तो यहाँ से मेरा ए बी आपका निकल के आ गया 30/x मल्टीप्लाई आपका बी सी कितना है आपका 3x। अगर इनको कटा दें हम लोग तो आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ये जो आपका 90 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन किस में है, सी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं थर्ड में क्वेश्चन क्या आपका है। थर्ड में क्वेश्चन आपका है, दिए गए चित्र आपके ए बी बराबर बी डी बराबर डी बराबर ई बराबर कितना है आपका 2.5 है आपका सेंटीमीटर। यदि बी एक्स बराबर एक्स डी तो चित्र में जो चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, और ये आपका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो चित्र है आपका, चित्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। चित्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर देखा जाए इस चित्र में आपका एक वर्ग दिया गया है जो कि आपका ए बी डी ई है आपका, और एक त्रिभुज है आपका बी सी और डी। अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मेरा जो चित्र है उनका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए तो इनको सॉल्व करें हम लोग। आपका एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आपका जो त्रिभुज आपका है बी सी डी का क्षेत्रफल, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए और वर्ग जो है वो क्या है आपका ए बी और डी ई, ये आपका वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। और यहाँ पे आपका ए बी बी डी और ये सब सारे सभी क्या है वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। तो इसका मतलब आपका 2.5 अगर एक किसी का है तो सभी का वही मान होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 यहाँ आपका भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ अगर यहाँ पे क्या है त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल यहाँ आपको बोला जा रहा है, तो वो क्या होता है क्षेत्रफल बराबर हाफ आपका आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार आपका कितना है, ये आपका बी डी है, बी डी का कितना आपका आधार है, तो वो आपका 2.5 है मल्टीप्लाई आपका ऊंचाई दिया गया है आपका 2.16 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करें इनको तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 होगा प्लस, और अगर यहाँ से इनको हम कटाते हैं आपका तो 1 और 2 16,
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका 0 होगा, पॉइंट होगा यहाँ पे, इनको कटाएंगे तो। उनके बाद यहाँ से हम लोग 2.5 मल्टीप्लाई 1.08 करेंगे। उनके बाद आपका 6.25 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका कितना होता है, वो 25 2 2700 होगा आपका। और 3 अंक के बाद 0 होता है, 3 अंक के बाद आपका एक दशमलव आएगा। तो यहाँ से अगर इनको प्लस किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा 8.95, और 8.95 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर का एक आंसर होगा, और जो कि आपका ऑप्शन डी है आपका। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 8.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, दिए गए चित्र में आपका छायांकित भाग के किनारे बाउंड्री से 3 अर्धवृत्त बने हैं। छोटे वाले दोनों अर्धवृत्त बराबर हैं। जो आपके छोटे वाले जो अर्धवृत्त हैं ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो छायांकित भाग इनका क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है यहाँ पे। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं और इनको समझते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है कि छायांकित भाग क्षेत्रफल केवल बड़े आपका जो अर्धवृत्त के बराबर है। जो आपके जो 3 अर्धवृत्त बने हैं, छोटे वाले दोनों अर्धवृत्त बराबर हैं, याद रखिएगा। तो छोटे वाले जो अर्धवृत्त दोनों हैं ये क्या हैं, दोनों बराबर हैं। और यदि बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छायांकित भाग है, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उनके लिए क्या होता है, अर्धवृत्त है ये आपका। तो अर्धवृत्त क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो पाई आपका कितना है 22/7 होता है आपका। पाई बराबर क्या होता है 22/7, और आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। 5 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और बाय 2। अगर इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आपका ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 11 बार में, और 11/7 मल्टीप्लाई 25। अगर इनको यहाँ से हम लोग भाग दें तो आपका कितना हो जाएगा 1.57 मल्टीप्लाई 25। और यहाँ से आपका अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 39.25 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ऐसा यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम इस प्रकार इसलिए निकाले हैं कि आपका फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो आपके छायांकित जो भाग का क्षेत्रफल है वो बड़े जो अर्धवृत्त है, जो बड़ा अर्धवृत्त है उनके बराबर है। इसीलिए, और क्योंकि जो छोटा जो अर्धवृत्त है आपका है, ये दोनों तो बराबर ही हैं, लेकिन जो छायांकित भाग है वो आपका एक अर्धवृत्त की तरह ही आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो टोटल आपका यहाँ से हम लोग केवल आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो आपका एक अर्धवृत्त होता है और उनका फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर बटे 2। और आपका डायमीटर अगर 10 दिया हुआ है तो आपका रेडियस आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। आपके 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए
चित्र में केंद्र में एक वर्ग है जिनके चारों ओर आपके भुजाओं पर 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक आपके 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई आपका कितना है? 21 मीटर है। ये जो आपका वर्ग की भुजा है वो आपका 21 मीटर आपका इनका लंबाई दिया गया है। इस क्षेत्र में आपका गुलाब के पेड़ लगाने हैं। यदि प्रत्येक गुलाब के पेड़ को 6 वर्ग मीटर क्षेत्र चाहिए और तो कितने पेड़ों की ज़रूरत होगी? चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से बात करें हम लोग तो कितने पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उनके बाद हम पौधों की संख्या देखेंगे, क्योंकि जब तक मेरा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा तो हम फिर पेड़ों की कितना ज़रूरत पड़ेगा वो उनको हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो क्षेत्रफल के अनुसार ही हम पेड़ को कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पूरा जो चित्र है आपका, पूरा चित्र जो है, पूरे चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा उनको पहले देख लेते हैं हम लोग। अगर पूरा चित्र का क्षेत्रफल निकालने का बाद बोला जाए तो आपका अर्धवृत्त कितना है? आपका 4 है। 4 मल्टीप्लाई आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये इनको करेंगे और प्लस हम एक वर्ग है आपका, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो 4 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला हाफ आपका पाई आर स्क्वायर प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका भुजा स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 4 और ये आपका कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आपका 2 केवल आ जाएगा। यहाँ आपका पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका पाई क्या हो जाएगा? 22/7 और मल्टीप्लाई आपका रेडियस क्या है? आपका रेडियस आपका यहाँ पे दिया गया है। अगर मेरा यहाँ पे 21 आपका एक वर्ग का जो भुजा है 21 है, तो इनके लिए क्या हो गया? एक डायमीटर हो गया, और डायमीटर अगर आपका 21 है तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 21 बाय आपका 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 21 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इनको हम लोग। अगर हम यहाँ से हम लोग 441 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मेरा अंदर में क्या बच जाएगा? आपका 22 बाय आपका 7 बच जाएगा। सॉरी 7 नहीं 14 आपका बचेगा, और प्लस आपका 1। अगर इनको सॉल्व किया जाए तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका 36 बाय आपका 14 बचेगा, और यहाँ आप इनको कटा भी सकते हैं आप आसानी से। 2 सते 14 और 18 दूना 36। तो यहाँ से आपका 441 है, और ये 18 बटे आपका 7 हो गया, और 7 से आपका ये कट जाएगा। 7 छंग 42 और 7 21। तो यहाँ से आपका कितना हो गया? 63 मल्टीप्लाई आपका 18। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा? 1134 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये आपका पूरा चित्र का जो क्षेत्रफल वो आपका यहाँ पे निकल के आ गया। और यहाँ से बोला जा रहा है कितने पेड़ की ज़रूरत होगी? जो प्रत्येक गुलाब के पेड़ को 6 वर्ग मीटर आपके क्षेत्र में चाहिए, तो कितने पेड़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ से हम लोग पौधों की संख्या निकाल सकते हैं। पौधों की संख्या आपका ये पूरा क्षेत्र आपका निकल गया। कितना? आपका 1134 आपका मीटर स्क्वायर है कुल क्षेत्रफल। और आपका यहाँ पे प्रत्येक गुलाब के पेड़ को 6 वर्ग मीटर क्षेत्र में चाहिए, तो हम लोग इनसे भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद आपका कितना आएगा? एक बार में आपका होगा 6, 6 5 आपका 8 बार में और 9। तो यहाँ से आपका 189 में आपका ये पूरा कट जाएगा, और 189 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 189 आपका जो है पौधों की संख्या आपका ज़रूरत होगी लगाने के लिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 189। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और
6 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, एक 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर 4 घोड़े बांध दिए जाते हैं। वो एक दूसरे के को सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं, तो मैदान का बिना चरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं और इनको समझते हैं कि किस प्रकार ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ बोला जा रहा है जो मैदान का बिना चरा हुआ जो क्षेत्र है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिना चरा हुआ जो क्षेत्र है, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका सभी कोना पे बांधा हुआ है आपका घोड़ा है, 4 घोड़े बांधे गए हैं। एक इस साइड में है, एक इधर है आपका, और एक इधर है, और एक आपका इधर है। तो 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, ये आपका 63 मीटर भुजा का एक वर्गाकार मैदान है और 4 घोड़े बांधे गए हैं और एक दूसरे को सिर्फ स्पर्श कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस पाई और मल्टीप्लाई आपका 63/4 और यहाँ स्क्वायर दे देंगे आपका 63 पे। यहाँ से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। 4 पाई बराबर क्या होता है, 22/7 और आपका बाहर में क्या है आपका 63 मल्टीप्लाई 63/4। अगर यहाँ से इनको सॉल्व करें आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 का 28 और 6 बटे आपका 7 और 63 मल्टीप्लाई 63/4। यहाँ 9 बार में कट जाएगा, 9 से 63, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ से हम लोग इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 तिया 27 और 63/2 आपका यहाँ पे आ जाता है। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा, तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 7×21 63, 1701 आपका हो जाएगा और इनको भाग देंगे तो हम लोग का आपका कितना और कटेगा 5, 8 आपका 0 और 5। ये मीटर स्क्वायर इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपके डी में है। चलिए हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या हमको देखते हैं हम लोग। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार टुकड़े की लंबाई आपका 20 मीटर, चौड़ाई आपका 16 मीटर है। इसके चारों कोनों से आपका 3.5 मीटर त्रिज्या के चतुर्थांश काटे जाते हैं, तो बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम निकालते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, शेष भाग का क्षेत्रफल आपका निकालना है। शेष भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जो त्रिभुज है आपका, तो ये एक आपका आयताकार आपका दिया गया है, आपका एक टुकड़ा है। तो चलिए हम लोग आयत का क्षेत्रफल और माइनस अगर कर दिया जाए यहाँ पे आपका जो 4 आपका जो कोण पे काटा गया है आपका, तो आपका 4 मल्टीप्लाई 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दें इनमें, तो आपका शेष भाग का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इनका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो वो आपका यहाँ पे दिया गया है 20 गुना आपका 16 माइनस 4 आपका 1/4 और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है। तो पाई आपका कितना हो जाता है 22/7
और आर स्क्वायर आपका कितना दिया गया है आपका 3.5 मीटर आपका दिया गया है। 3.5 इनका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, और 16 दुना 32 इतना हो गया यहाँ पे, माइनस आपका ये कट जाएगा आपका, और 22/7 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इनको अगर उड़ा दिया जाए, ख़त्म किया जाए दोनों को, तो नीचे आपका 100 आ जाता है। और ये 7×5 = 5 दूना 10 और 5 चौके 20 5 7 35 2 दूना 4 और 11। तो यहाँ से आपका 320 माइनस आपका 77 बाय आपका यहाँ पे 2 आ गया। अगर इनको सॉल्व किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 320 माइनस, इनको इनमें डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6 2 टे 16 और 2 पंचे 10। इनको अगर यहाँ पे माइनस किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 281.5 और ये आपका मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है आपका 281.5 मीटर स्क्वायर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास कितना है आपका 56 सेंटीमीटर है, और सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या आपका कितना है, वो है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये आपका बड़े वाले अर्धवृत्त है जिनका व्यास कितना है 56 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब अगर व्यास आपका इनका 56 सेंटीमीटर है तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक आपको पूरा अर्धवृत्त है बड़ा वाला, इनमें अगर हम लोग माइनस कर देंगे आपका ये वाला वृत्त और ये जो 2 वृत्त हैं आपके अर्धवृत्त, इनको अगर माइनस कर दिया जाए तो आपका क्या है छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। हम इनको आपका अर्धवृत्त जो है इनका जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला क्या होता है आपका हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और इनमें माइनस कर देंगे हम लोग क्या हाफ, ये 2 अर्धवृत्त है तो यहाँ से हम लोग पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका 2 अर्धवृत्त है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें, और माइनस आपका एक यहाँ आपका वृत्त है छोटा सा, तो ये इनका ये आपका पूरा वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से केवल पाई मेरा कॉमन होगा और यहाँ से हम लोग हाफ मल्टीप्लाई आपका आर कितना हो जाएगा आपका 28 स्क्वायर, 28 स्क्वायर होगा यहाँ पे, माइनस हाफ, और ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ केवल आपका कितना बच जाएगा आपका आर स्क्वायर, जो कि आपका कितना हो गया 14 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना है इनका अर्धवृत्त का, तो ये आपका 28 है आपका, तो इनका क्या हो जाएगा आपका 14 स्क्वायर हो जाएगा आपका, 14 मतलब हो जाएगा इनका रेडियस हो जाएगा, ये जो अर्धवृत्त है आपका 2, माइनस आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, तो ये आपका इनका जो है छोटा वाला का इनका रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 है, तो यहाँ आपका 7 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इनको हम सॉल्व करें हम लोग, तो यहाँ अगर देखा जाए तो हाफ मल्टीप्लाई 28 और 28 माइनस आपका 14 स्क्वायर है, तो 14 स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 196 हो जाता है आपका, और माइनस 49। अगर यहाँ से इनको सॉल्व किया जाए तो इनको कटाते हैं तो कितना कटेगा आपको 14 बार कटेगा, और इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा 300 आपका 92 हो जाएगा, और माइनस इनको ये माइनस में दोनों है इनको हम लोग ऐड कर देते हैं 9 6 15 और 9 4 13 1 14,
और यहाँ आपका 2 हो जाएगा। तो पाई कितना होता है, 22/7 होता है, मल्टीप्लाई इनको अगर माइनस किया जाए यहाँ पे तो 7 होगा, और यहाँ आपका 8 हुआ, 4 होगा और 1। इनको अगर कटाते हैं हम लोग, 7 दूना 14 और 1 बार में कटेगा, तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, आपका 2 दूने 4, 4 2 6 और 4, तो 462 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर आपका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है आपका। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, और वो 9 नंबर क्या क्वेश्चन उनको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। एक दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अगर परिमाप आपका 24 है तो आपका एक भुजा कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इनमें आपको 4 से डिवाइड कर देंगे आपका, तो 4 चौके 24 होगा, जो कि परिमाप का फॉर्मूला ही होता है वर्ग का परिमाप का, 4a होता है आपका। तो यहाँ से आपका परिमाप आपका दिया गया है, तो आपका 24 है, तो यहाँ से आपका a आपका कितना निकल जाएगा, 4 चौके 24, तो एक ये आपका 6 होगा। अगर इनका देखा जाए तो 8 होगा यहाँ पर आपका, और इनका देखा जाए तो यहाँ 10 होगा, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका। तो इनका क्या हो जाएगा, आपका भुजा आपका 20 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इनका हम लोग क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ लिखा गया है जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब आपका इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, जो कि आपका ये 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यह आपका 5 वर्गों का क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इसका मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और प्लस 19 स्क्वायर प्लस आपका 20 स्क्वायर। अगर इनको हम लोग सॉल्व करें तो 36 हो जाएगा यहाँ पर आपका, 64 प्लस 100 प्लस आपका 361 प्लस 400। इन सभी को अगर आपका ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 961 होगा आपका, और यहाँ पर आपका a स्क्वायर है। यहाँ से अगर a निकाला जाए तो 961 रूट हो जाएगा यहाँ आपका, और 961 का क्या होता है आपका रूट, ये आपको याद होना चाहिए। तो इनका होता है आपका 31 होता है आपका। 31 आपका भुजा निकल गया, और यहाँ आपका पूछा जा रहा है आपका क्या, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है कि 4a होता है आपका, और ये भुजा आपका 31 निकला हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 31 हो जाएगा आपका, जो कि आपका मल्टीप्लाई करके आपको कितना हो जाएगा, 124 सेंटीमीटर। यह आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है आपका। चलिए हम बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का परिमाप मीटर में संख्या में इसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर के बराबर है, तो इसका व्यास कितना होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है जो कि आपका अर्धवृत्त का परिमाप है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो चलिए इनका फॉर्मूला हमको पता है, आपका अर्धवृत्त का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2r प्लस 2 .
2r प्लस आपका कितना होता है आपका पाई r होता है आपका अर्धवृत्त का परिमाप प्लस बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका पाई r स्क्वायर हाफ होता है यह आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है आपका 2r प्लस पाई r होता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो आपका कॉमन यहाँ पे आपका r हो जाएगा, यहाँ कॉमन आपका, और 2 प्लस पाई बच जाएगा और बराबर आपका यहाँ पे आपका पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पाई r स्क्वायर इसको लिख लेते हैं, उनके बाद हम लोग इनको कटाएंगे। तो 2 प्लस पाई अगर इनको हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो यहाँ केवल कितना बच जाएगा आपको, यहाँ पे पाई r बटे 2 हो जाएगा यहाँ केवल। अगर हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको यहाँ से r निकल जाएगा। r निकालने के बाद हम व्यास को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 पाई हो जाएगा और आपका पाई से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 बटे पाई प्लस आपका क्या हो गया 2 हो गया यहाँ पे। और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। तो यहाँ से हम लोग पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जो कि आपका 22/7 होता है। तो 22 यहाँ होगा और आपका 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा प्लस आपका 2। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और इनको अगर सॉल्व किया जाए तो 28 प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका 44 होगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 22 यहाँ हो जाएगा। इनको अगर प्लस किया जाए 8 4 12 4 2 6 1 7 और 22 हो जाएगा आपका। इनको कटाया जाए तो 2 बार में आपका कटेगा 2 3 6 और 2 6 12। तो हम लोग इनको लिख सकते हैं आपका 36/11 और ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेडियस निकल गया और हमको व्यास निकालना है इसका। व्यास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्या व्यास निकल जाएगा। इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको कितना हो जाएगा आपका 6 12 2 6 1 आपका 7 हो जाएगा और 11। इनको अगर इनमें डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा 6 पूर्णांक आपका 6 बटे आपका 11 आपका मीटर हो जाएगा, जो कि आपका किस में कौन ऑप्शन में है आपका, वो आपका सी में है। तो सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मेंस्ट्रुएशन के इस पार्ट में आपको सभी समझ में आए होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आपके पार्ट 6 में मिलेंगे आपका, और उनमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम लोग उनमें लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।